जय सर साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल रायपुर में कुछ युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया। इसको लेकर सोशल मीडिया में चर्चा गरमाया हुआ है और मुद्दे से भटक कर लोग अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश का एक था पेशाब कांड, उसमें भी अलग अलग तरह के कमेंट आ रहे थे और छत्तीसगढ़ में इस तरह का प्रदर्शन जो है युवा कर रहे हैं। सोचने वाली बात है साथियों कि आखिर ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। मैं किसी राजनीतिक के पक्ष विपक्ष पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये प्रक्रियागत दोष है और प्रक्रियागत दोष है तो इसको सुलझाने का काम सरकार का भी था, साथ ही साथ सामाजिक संगठनों को आगे आके लड़ने की आवश्यकता थी। हम बहुत समय से जो फर्जी आदिवासी के विषय है उस पर सुप्रीम कोर्ट में भी जो है हम लड़ाई लड़े, उसमें सफलता मिली। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में हमने आदिवासी समाज के सभी लोगों से कहा कि फर्जी भगाओ मुहिम पे आप साथ आइए, तो बहुत सारे लोग चुप बैठ गए थे। कहीं कहीं तो यहाँ तक की खबर आता था कि जो आदिवासी संगठन है उनको जो बड़े बड़े फर्जी जो आदिवासी है, जो अधिकारी बन के बैठे हैं, मतलब वो आदिवासी नहीं है, दूसरे वर्ग के हैं और आदिवासी के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनाकर मंत्रालय में बैठे हुए हैं, मंत्रालय में नौकरी कर रहे हैं, सचिव स्तर के अधिकारी हैं। उनसे जो आदिवासी समाज के बड़े बड़े संगठन है वो जाके, उनके पदाधिकारी जाके इसको साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन वो लोग जो हैं उनसे फंडिंग लेते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और उनसे सहयोग लेते हैं। इस तरह की भी बातें आ रही थी। ये बहुत गंभीर विषय है। खाली 267 पद की बात नहीं है। 267 पद तो राज्य सरकार ने जांच कर बताया कि ये 267 लोग हैं। उसके बाद ये लोग जाके हाईकोर्ट से स्टे ले लिए, वो सिंगल बेंच के सामने स्टे लिए हैं। हमने समाज के लोगों से बार बार आह्वान किया, लोगों को बताया भी कि इस विषय का यदि समाधान चाहिए तो हमको डबल बेंच पे जाके जो है याचिका लगाने की आवश्यकता है और इसमें काम करने की आवश्यकता है। किंतु प्रदेश में चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे एससी समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या जो है इस फर्जी आदिवासी में आदिवासी समाज। इस विषय पर हम लगातार लोगों को अवेयर कर रहे थे, किंतु उसके बाद इससे बड़ा विषय आदिवासी समाज के सामने आया, बड़ा समस्या आदिवासी समाज के सामने आया कि 32% आरक्षण शिक्षा में, नौकरी में, प्रमोशन में जो है 32% आरक्षण इस राज्य सरकार ने छीन लिया आदिवासियों से। उससे बड़ा ये समस्या है। मेरा कहने का मतलब यह है साथियों कि वो भी एक समस्या, उससे बड़ा एक और समस्या है। आदिवासी समाज के साथ जो है लगातार उनके नौकरी में, शिक्षा में, प्रमोशन में हमला करने का काम चल रहा है। और ये कौन लोग हैं ये जांचने की आवश्यकता है। जब बहुत सारे लोगों से हम पता किए तो बोले कि ये 267 तो केवल दिखाने के हैं। 8 से 10 हजार ऐसे लोग होंगे जो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के नाम से नौकरी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि प्रदेश के बड़े संगठनों में फर्जी आदिवासी मुद्दा नहीं है, प्रदेश के बड़े संगठनों में 32% आरक्षण मुद्दा नहीं है। और अभी एक और बड़ी समस्या साथियों, जो स्थानीय आरक्षण है, बस्तर सरगुजा जो अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पे आरक्षण जो है 70 से 80% देने का, कहीं कहीं 100% आरक्षण देने का प्रावधान है, जिसको हाई कोर्ट से जो है जो खारिज कर दिया गया। लेकिन समाज के लोगों का ध्यान इस ओर नहीं गया। हमने भी इस विषय पर लगातार लोगों को अवगत कराया कि स्थानीय आरक्षण खत्म हो चुका है। अभी मैं देखता हूं तो चाहे वो आदिवासी वर्ग के हों, चाहे एससी ओबीसी वर्ग हो, सब चाहते हैं कि जो शिक्षक भर्ती के लोग मैं देख रहा था, वैसे तो मैं पीएससी की भर्ती में भी देख रहा था, सबकी मंशा ये थी कि हमारी नौकरी लग जाए, बाकी समाज जाए भाड़ में। ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन आदिवासी युवाओं की मंशा ऐसी ही है। सब चाहते कि नियुक्ति हो जाए, 20% में तो भी हो जाए। तो आप सोचिए कि आदिवासी जो पढ़े लिखे युवा हैं वो भी केवल स्वार्थ, अपना स्वार्थ देख रहे हैं, अपना निज स्वार्थ देख रहे हैं। मैं प्रदेश के मतलब जो बस्तर और सरगुजा के खासकर युवाओं से पूछना चाहता हूं कि आपको 70% आरक्षण चाहिए कि आपको 20% आरक्षण चाहिए। आपको तय करना पड़ेगा, आपको सवाल करना पड़ेगा, आपके आदिवासी जनप्रतिनिधि से सवाल करना पड़ेगा, इस सरकार से सवाल करना पड़ेगा। ये सरकार लगातार बोलती रही है कि हम आदिवासी के लिए उत्सव करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, लेकिन आदिवासियों का जो है शैक्षणिक पतन, आर्थिक पतन ये सरकार कर रही है। और जब से सरकार आई है तब से कर रही है।
मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों कि देखिए, वही लोग जब विपक्ष में थे, बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, ये लोग जब थे, जब सब बीजेपी की सरकार थी, प्रदर्शन किए, और अभी भी वो जिंदा है, मरे नहीं है, चाहे वो सामाजिक संगठन में हो अभी, चाहे वो सत्ता में हो, जिंदा है वो लोग, मरे नहीं है, लेकिन उनके मुंह से अभी आवाज नहीं निकल रही है। इन लोगों को पहचानने की आवश्यकता है साथियों। आदिवासी समाज को सबसे ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है, और कम से कम एक कोष स्थापित भी करने की आवश्यकता है कानूनी लड़ाई के लिए। आप लीगल सेल में जाते हैं, वो जो है एससीओ का संगठन है, जो उस संगठन में आप जाते हैं तो वहां केवल और केवल वो अपनी हित की बात करते हैं, और लगातार हम देख रहे हैं आदिवासियों का केवल नाम इस्तेमाल किया जा रहा है प्रदेश में। आदिवासियों का एक्चुअल हक अधिकार की लड़ाई जो है कोई एसटी एससी ओबीसी संगठन या एसटी एससी संगठन कोई नहीं लड़ रहा है। ये चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। अभी नग्न प्रदर्शन हुआ तो आदिवासी युवा जो है लगातार ऐसे वीडियो शेयर कर रहे हैं, भेज रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि खुद का भी विवेक का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है आप लोग को। जब तक आप अपने मुद्दे पर अडिग नहीं रहेंगे, आपका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाएगा, आपके बुद्धि के साथ खेला जाएगा। आज आदिवासी समाज के पास सबसे बड़ी समस्या है 32% आरक्षण, स्थानीय आरक्षण, जहां 32% में आपको मात्र प्रदेश में 20% आरक्षण दिया जा रहा है। जहां 70-80%, 80%, 90% जो स्थानीय आरक्षण था बस्तर सरगुजा में, वहां आपको 20% देने की बात जो है गैर आदिवासी कर रहे हैं, चाहे वो एससी के हो, ओबीसी के हो, जनरल के हो। ये सभी लोग आदिवासी के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी आदिवासी संगठन के प्रमुखों में ना ही आदिवासी नेताओं में बोलने की हिम्मत नहीं है। तो आज ये सवाल बनता है साथियों कि इनको आप जो चुन के भेजते हो, मैं तो कहता हूं कि केवल आदिवासी जनप्रतिनिधि से क्यों, मैदानी क्षेत्र के भी जनप्रतिनिधि से हमारा सवाल बनता है कि वोट तो आदिवासी उनको भी कर रहा है, तो उनसे भी सवाल किया जाए। सवाल तो इस पूरी सरकार से किया जाए कि आखिर कब तक आदिवासियों के साथ ऐसा खेल चलते रहेगा। और ये जब हो रहा है, ना ही कांग्रेस ना ही बीजेपी, आदिवासी के साथ कोई भी दल नहीं है, और आदिवासी लगातार गुमराह होते रहते हैं। कोई एसटी-एससी छात्र संगठन में चले गए, कोई एसटी-एससी कर्मचारी संगठन में चले गए, कोई एसटी-एससी ओबीसी जो राजनीतिक दल उसमें चले गए। मेरा यह कहना है कि आप कहीं भी जा रहे हो, चाहे आप किसी भी दल में जा रहे हो, सबसे पहला प्राथमिकता आदिवासी समाज का अधिकार है। चाहे वो शिक्षा का हो, नौकरी का हो, प्रमोशन का हो, चाहे फॉरेस्ट का अधिकार की बात हो, चाहे जमीनों के अधिकार की बात हो। याद रखिए, पूरे देश में केवल एक आदिवासी समाज ही है जिसका जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है। चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, जनरल है, ये लोग नहीं खरीद सकते हैं। इसके लिए कठिन प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी आदिवासियों की जमीन धड़ल्ले से बिक रही है। जमीन भी बिक रही है, नौकरी में भी हमला कर रहे हैं। एक चौतरफा वार आदिवासी समाज के ऊपर किया जा रहा है। मैं आदिवासी समाज के युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि सोच समझकर सोशल मीडिया में अपने मुद्दे को प्रमुखता से उठाने का काम करिए। सोशल मीडिया के जमाने में भी आदिवासी समाज जो है केवल और केवल दूसरे के द्वारा किया गया क्रिएटिव कार्य को ही शेयर कर रहा है, अपनी बुद्धि नहीं लगा रहा है। जबकि मैं आदिवासी समाज के विषय पर लगातार बता रहा हूं कि अभी जो है हमारे पास आरक्षण, प्रमोशन, फर्जी, ऐसे तमाम ऐसे विषय हैं, जमीन के मामले ऐसे विषय हैं जिसमें अभी तक, अब राज्य को बने अब 23 वर्ष हो गया, लेकिन ना ही किसी भी सरकार में, किसी भी दल में आदिवासी समाज के हक अधिकार को बचाने की कोई रणनीति नहीं है। कोई ऐसा काम ही नहीं किया गया है, कोई नीति ही नहीं बनाया गया कि आदिवासी समाज का हक अधिकार बच सके। केवल आदिवासी समाज को लूटने का काम गैर आदिवासियों द्वारा लगातार किया जा रहा है। तो साथियों, यह वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि केवल जो है ऐसे प्रदर्शन को केवल शेयर करके आप मुद्दे से मत भटके। मुद्दा फर्जी आदिवासी है, मुद्दा 32% आरक्षण है 50% के भीतर, मुद्दा स्थानीय आरक्षण है, मुद्दा जमीन है, मुद्दा जंगल है। लेकिन इन विषयों से लगातार जो सरकार अपनी अपनी राजनीति कर रही है और आदिवासी समाज के युवा जो है इधर उधर भटक रहे हैं। मैं सभी से आह्वान करता हूं, एक साथ आइए, मिलजुल कर इसे बचाएंगे। क्योंकि जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, जिनको पद की लालसा है, वो केवल
वो अपनी राजनीति करेंगे, वो समाज के हक अधिकार की बात नहीं करेंगे, चाहे वो कांग्रेस के दल के बाद लोग हों। अभी सत्ता में कांग्रेस है और लगातार इतना अत्याचार शायद किसी भी प्रदेश में आदिवासी के साथ हुआ होगा। आदिवासी समाज के स्थानीय का भी आरक्षण छीन लिए, 32% आरक्षण भी छीन लिए, और सरकार में जितने भी आदिवासी मुर्दा विधायक हैं, कहना चाहिए इनके मुंह में, इनको मुंह को सील दिया गया लगता है कांग्रेस दल में जोड़ गए, या ये बोलना ही नहीं चाहते हैं। ये केवल आदिवासी का नुकसान जो है मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। इसको प्रदेश के युवाओं को समझने की आवश्यकता है। पूरे प्रदेश में जो है ये मैसेज जाना चाहिए, जब तक शिक्षा में, नौकरी में, प्रमोशन में प्रदेश स्तरीय 32% आरक्षण नहीं मिलता, साथ ही साथ स्थानीय आरक्षण हमको 100% चाहिए। जब तक ये नहीं मिलता तब तक किसी भी दल के नेता को वोट नहीं। ये आप अपने अपने घर के दीवारों में लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बैठक करके लोगों को बताइए। फर्जी आदिवासी है ही मुद्दा, क्योंकि फर्जी जितने लोग हैं उनको खोजने की आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है, वो प्रक्रियागत काम है। लेकिन जो हमारे आंखों से दिख रहा है, आदिवासी समाज को इतना नुकसान हो रहा है, इसके लिए बोलना शुरू करिए, जांचना शुरू करिए, बैठक करिए। ये सारे काम आपको करना पड़ेगा। आपको पूरा वॉच करना पड़ेगा अपने अधिकार को, कौन छीन रहा है, कौन लूट रहा है। ये सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता आदिवासी अधिकार। आदिवासी समाज के युवाओं को, पढ़े लिखे लोग को एक साथ आना होगा और एक विचार से, आप किसी भी दल के हो, किसी भी संगठन के हो, लेकिन इस हक अधिकार के लिए आपको एक होने की आवश्यकता है। साथियों, मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप सभी को मेरी बातें समझ आई होंगी और जल्द से जल्द पूरे प्रदेश के युवा, चाहे वो सब एक होंगे संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए, कानूनी अधिकारों को बचाने के लिए। धन्यवाद सर।